हेलो दोस्तों, मेरा नाम यशराज है और मैं महाराष्ट्र की एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। कहाँ से करूँ अपनी कहानी की शुरुआत, क्योंकि मेरी इस कहानी में आपको कई भावनाएं महसूस होंगी। कभी तो आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे और कभी आपको प्रेम का भाव महसूस होगा। कभी आपको उदासी छाने का एक अलग सा एहसास होगा, तो कभी आप एक उम्मीद में सोचने लगेंगे, क्या हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है? क्या एक उम्मीद अब भी बाकी है? ये कहानी बड़ी ही डरावनी और खौफनाक है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। मैं बचपन से ही ऐसा था। मुझे बातें बनाना बहुत अच्छा लगता था, चाहे उसका कोई तर्क हो या ना हो। इसे बकचोदी कहते हैं। मुझे बकचोदी करना बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन धीरे धीरे मेरी बातों में तर्क आने लगा और जब मैं 15 साल का था तब मुझे इसका एहसास हुआ। हमारे घर के बिल्कुल सामने वाले घर में एक लड़की रहती थी जिसकी उम्र उस समय 18 साल थी। मैं 15 साल का था। बचपन हमारा एक साथ ही गुजरा था। गली में हम कभी क्रिकेट खेला करते थे, कभी फुटबॉल खेला करते थे। कई लड़कियां कई लड़के इकट्ठे खेला करते थे। लेकिन वो सामने वाली लड़की, जिसे मैं गुड़िया कहता था, इससे पहले वो खूबसूरत कभी नहीं लगी थी। दिवाली आने वाली थी। वो अपनी छत के ऊपर LED लाइट्स लगा रही थी और मैं भी अपने घर की छत पर LED लाइट्स लगा रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी और पहली बार मैंने फ्लर्टिंग की थी। उसने कहा, क्या हुआ, पटाखे नहीं लेकर आए? मैंने कहा, तुम हो ना हमारे मोहल्ले का सबसे बड़ा पटाखा। वो शर्माई और शर्माते शर्माते उसने कहा था, ओ बेशर्म, क्या हुआ है तुझे? बस उसे अच्छा लगा था, भले ही जबान पर शब्द कड़वे थे और मुझे ऐसा लगा ये तो अलग बात कर दी मैंने। सामने वाले को अच्छी भी लगी है और अजीब भी लगी है। फिर मैंने फ्लर्टिंग करना शुरू कर दिया और फ्लर्टिंग में गुड़िया के साथ किया करता। ऐसा लगा करता था कि गुड़िया में कुछ तो बात है। भले ही उसके आगे वाले 2 दांत लंबे थे, खरगोश से भी ज्यादा लंबे। बाल वो पीछे चोटी बनाया करती थी और उसकी माँ हमेशा उसकी चोटी काट दिया करती। उसके बॉब कट होता। सभी उसे मर्द कहा करते थे क्योंकि उसके मूंछें भी आने लगी थीं, लेकिन मुझे पता था वो एक लड़की थी। उस समय टीवी पर शेर और शायरी बहुत ज्यादा आया करती थी। मैं उसे सुना करता था और उससे शायद मेरे शरीर में बदलाव आए। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रकृति के कारण मेरे अंदर जवानी आई, बल्कि शेर और शायरी सुनने के कारण मेरे अंदर जवानी आई थी। पहली बार गुड़िया खूबसूरत लगना शुरू हो गई थी और मुझे लगा था गुड़िया ही मेरा सच्चा प्यार है। मैं गुड़िया को पटा कर रहूँगा। फिर क्या, छत पर चढ़ जाया करता था, फ्लर्टिंग किया करता था कि बाल कितने सुनहरी हैं तुम्हारे। वो कहती, सुनहरी नहीं, सफ़ेद हैं, कल मेहंदी लगाऊंगी। मैं उसकी मुस्कुराहट की तारीफ करता, उसके बालों की तारीफ करता, उसकी आंखों की तारीफ करता। भले ही हर कोई कहता कि वो लड़का दिखती है, लेकिन मेरे लिए वो एक लड़की ही थी। फिर एक दिन मैंने अपने दिल की बात उसके सामने रख दी। मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उसने कहा था, मेरे करीब मत आओ, तुम बर्बाद हो जाओगे। और मैंने कहा था, मैं बर्बाद होने को तैयार हूँ। उसने इशारा किया, तो आ जाओ दीवार फांद कर। मैं दीवार फांद कर उससे मिलने के लिए गया था, लेकिन उसकी बातें सच्ची थी। मुझे उसके करीब नहीं जाना चाहिए था। मैं बर्बाद हो गया। उसके कज़न ब्रदर्स वहाँ आए हुए थे। 2 कुत्ते थे उनके पास। पहले कुत्तों ने काटा, फिर उसके भाइयों ने काटा। सिर्फ काटा ही नहीं, पीटा भी। मुझे सच में बर्बाद कर दिया। उसके बाद माँ ने पीटा, फिर पिता ने पीटा। सब कह रहे थे ठरकी ठरकी। मैं बर्बाद हो गया। उसके बाद उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की मैंने। और एक बार गली में जब वो किराना की दुकान पर पार्ले जी लेने जा रही थी, मैंने कहा था, तू मेरा सच्चा प्यार कभी नहीं बन सकती। मेरा सच्चा प्यार भगवान एक दिन मेरे सामने लेकर ही आएगा। उसने मुझे छुआ था, फिर से प्यार जाग गया। गाल पर छुआ था, थप्पड़ मारा, मैं नाली में जाकर गिरा था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत आपको संदेश देती है। वो तो गुस्से में भाग गई थी अपने पिता को बताने के लिए, लेकिन जिस नाली में मैं गिरा था 5 का सिक्का मिल गया।
वो 2 रुपए वाला पार्ले जी लेकर जाती थी, मैं 5 रुपए वाला पार्ले जी लेकर खड़ा था। वो अपने पिता को मेरे पास लेकर आई। पार्ले जी एक तरफ दिखाया मैंने और कहा, बात को खत्म कर दे, रिश्वत देता हूं। वो मान गई, लेकिन बाद में उसने कहा, अब से तू फ्लर्टिंग नहीं करेगा, मुझसे बात नहीं करेगा। बड़ी मुश्किल से मैंने बात दबाई है, पिता को कहा है ये मेरा भाई है। मैंने कहा, ये क्या कर दिया तुमने? इश्क करता था, वो आग दोबारा जागी थी, तुमने तो उस पर नाली का पानी डाल दिया। फिर से छूना चाहती थी, मैंने कहा छुओ मत, तुम बर्बाद हो जाओगी। उसने मेरी छाती पर पैर मारा था, कहा मैं छूऊंगी नहीं, चप्पल डाली है मैंने। घर चली गई वो। उसके बाद से फ्लर्टिंग करना शुरू कर दिया मैंने। समझ गया था लड़कियों को क्या पसंद है, लड़कियों को तारीफ पसंद है, और मैं तारीफ करता गया सच्चे प्यार की तलाश में। और सच मानिए, मेरे सामने इमरान हाशमी कुछ भी नहीं। जैसी फ्लर्टिंग मैं करने लगा था कोई कर ही नहीं सकता। हमारे मोहल्ले में एक नई लड़की आई थी, बाकी लड़के उसके पीछे पीछे, और मुझे लगा मेरी फ्लर्टिंग के आगे कोई निकल सकता है क्या? फ्लर्टिंग मैं करूँगा। लाल कपड़े डाले थे उसने, सामने वाली किराना की दुकान से कुछ लेने के लिए आई थी। मैं उसके पीछे पीछे साइकिल चलाता हुआ कह रहा था, और लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। हमेशा फिल्मों में ऐसे गाना गाया जाता है, गाना पूरा हो जाता है, बात तो होती नहीं। लड़की नाम थोड़े ना बताती है। उसने अपना नाम बताया था। उसने कहा तारो। मैंने कहा ये कैसा नाम? उसने कहा हमारे यहाँ ऐसा ही नाम चलता है। नाम पूछा तुमने, नाम बता दिया। मैं फ्लर्टिंग करने लगा। वो छूना चाहती थी, लेकिन किसी भी अनजान लड़की को मैं छूने नहीं दे सकता। गाल पर छूने की कोशिश तो लड़कियां करती हैं, मरती हैं मुझ पर, मरती हैं। बस उसके बाद मेरा बचपन ऐसा ही गुजरा। लड़कियां मेरे प्यार में इतनी गिरी क्या ही बताऊं। एक बार एक लड़की को मैंने बस स्टैंड पर छेड़ा था, एक्टिवा स्कूटी पर थी, मेरे प्यार में गिर गई थी। लोग कहते हैं खड्डे में टायर फंसा इसलिए गिरी, मैं कहता हूं मेरे प्यार में गिरी थी। कॉलेज में भी कई लड़कियां मेरे प्यार में गिरी। मैं तारीफ किया करता था, लेकिन लड़के बीच में आ जाते थे। लड़के कहते थे तू लड़कियां छेड़ता है, पीटा करते, ज्यादातर लड़कियों के भाई। लेकिन प्यार में गिरना जारी रहा। एक लड़की तीसरी मंजिल से गिर गई, किसी ने कहा उसने छलांग लगाई है। एक लड़की घास में गिर गई, एक बाथरूम में गिर गई। कह सकते हैं मेरे प्यार में बहुत लड़कियां गिरी थी, लेकिन बात तो वही रही ना, सच्चा प्यार नहीं मिला। फ्लर्टिंग से क्या होगा? इमरान हाशमी भी अंत में लड़की को ले ही जाता है। मुझे लड़की नहीं मिल रही थी, फ्लर्टिंग का फायदा क्या? लड़कियां गिर रही थी, उन्हें चोट लग रही थी, फिर वो कॉलेज छोड़कर चली जाती। लोग मुझे ठरकी कहते। उम्र बीती जा रही थी, कॉलेज खत्म हो चुका था, सच्चा प्यार मिला नहीं, तो मैंने ऐसा पेशा अपनाया जिसमें लड़कियों की लाइन लग जाती है। कॉस्मेटिक शॉप खोली मैंने। लड़कियां किस चीज के बिना नहीं रह सकती? आप कहेंगे पानी के बिना? जी नहीं, पानी के बिना लड़कियां जिंदा रह सकती हैं, मेकअप के बिना नहीं रह सकती। किसी लड़की को 5 दिन प्यासा रखा जाए, वो मौत के करीब पहुंच जाएगी। यमदूत उसे नजर आ रहे होंगे, आप उन्हें 2 ऑप्शन दीजिएगा, एक तरफ लिपस्टिक, दूसरी तरफ पानी की बोतल। वो लिपस्टिक ही उठाएंगी। मरते मरते होंठों को लाल करना बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए, इसीलिए कॉस्मेटिक शॉप में चूड़ियाँ रखी हुई थी मैंने। चूड़ियाँ उनकी बाजुओं में पहनाया करता था मैं। हाथों को पकड़ा करता, नर्म नर्म हाथ पकड़कर मैं कहता, क्या काम करती हो? हाथ बड़े सुंदर हैं। लड़कियां हंसकर कहती, कुछ नहीं। मैं कहता, अरे निकम्मी हो। चमाट मारती वो चमाट। मुझे एक बात समझ में नहीं आती थी, कई लड़कियां गुस्सा क्यों करती थी? अगर लड़कियों को कपड़े पहनने के लिए कहो वो गुस्सा करती हैं। कॉस्मेटिक शॉप थी मेरी, जनरल स्टोर। वहां पर मैं लड़कियों को कहता ये कपड़े पहन लो, लेकिन वो मुझे मारने पर उतारू हो जाती। हाँ, बात अलग है, वो अंडरगारमेंट्स थी, लेकिन कपड़े तो कपड़े होते हैं। किसी को पहनने को कहो तो गुस्सा क्यों दिखाती हैं? धीरे धीरे मेरी फ्लर्टिंग बढ़ती जा रही थी, लड़कियां गिरती जा रही थी, लेकिन मुझे सच्चा प्यार नहीं मिल रहा था। कोई यकीन नहीं करता कि मुझसे जिंदगी में कोई लड़की नहीं फंसी। जितनी भी फंसी वो जाल में फंसी
और मुझे पीट कर भाग गई, लेकिन सच्चा प्यार मुझे कभी नहीं मिला। इसीलिए मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, हाँ माँ भी है, लेकिन सच्चा प्यार नहीं मिला। इसीलिए अब थोड़ा थोड़ा उदास रहा करता था मैं। गाड़ी लेकर शहर से बाहर निकल जाया करता था। तेल का खर्च उठाने की हिम्मत थी मुझ में। पूरी पूरी रात गाड़ी चलाता रहता। धुंध में गाड़ी चलाते वक्त जब वो सफ़ेद सफ़ेद धुंध एक चादर बनकर सामने मुझे रोकने की कोशिश करती, मैं तब भी नहीं रुकता था। गाड़ी चीरती हुई निकल जाती उस धुंध को और मुझे लगता मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। क्या कमी है मुझ में? बाल थोड़े कम हैं, दांत थोड़े बड़े हैं, कद थोड़ा छोटा है, शरीर थोड़ा पतला है, पैर थोड़े टेढ़े हैं, मूछें नहीं आती, कमज़ोर हूँ, बस इतनी ही तो कमी है। क्यों नहीं पटती लड़की मुझसे? मैं समझ ही नहीं पा रहा। कौन सी लड़की बची है? ऐसी कौन सी लेडी है जो मैंने नहीं छेड़ी है? लड़की है ही नहीं मेरे लिए क्या? उस दिन भी वो सुनसान रास्ते पर गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। खूबसूरत थी वो लड़की, लेकिन उसके बाल बिना हवा की लहरा रहे और उसकी आंखें नीली। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी थी। शहरों की लड़कियां खूबसूरत होती हैं, हमारे गांव में तो मूंछों वाली लड़कियां हैं। मर्दों से ज़्यादा मर्द तो वो लड़कियां लगती हैं, लेकिन इसकी तो मूंछें भी नहीं हैं। कितनी खूबसूरत है। निक्कर डाली हुई थी उसने। घुटने नजर आए, घुटनों से ही प्यार हो गया। चेहरे की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया था। मैंने गाड़ी रोकी, सोचा कुछ फ्लर्टिंग कर ही लेता हूं, लेकिन मैं वेज फ्लर्टिंग किया करता था। वेज फ्लर्टिंग यानी कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं, सिर्फ तारीफ। गाड़ी रोकी और मैंने कहा, क्या बला की खूबसूरत लग रही हो, सेक्सी सेक्सी। पता नहीं उसे क्या हुआ, वो हवा में उड़ती हुई जंगल की तरफ चली गई। लड़कियां उड़ भी सकती हैं, कहीं ये परी तो नहीं? अरे परी देखी थी मैंने। ये क्या शब्द बोल दिए, लेकिन गलत तो नहीं बोले। ये तो शरीफ लोग एक दूसरे को बोलते ही हैं। भद्दे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता था मैं। गाड़ी चलाकर आगे जाता तो गया, लेकिन वो लड़की का चेहरा और उसके घुटने मेरी आंखों में छप चुके थे। ध्यान किसी और तरफ जा ही नहीं रहा था। लेकिन जब मैं गाड़ी काफी आगे तक लेकर गया, वहां पेड़ों के ऊपर कई पैम्पलेट लगे हुए थे मिसिंग के। कई लड़कियों की तस्वीरें थी। लगता है ये जगह सुरक्षित नहीं है। यहां पर लगता है लड़कियां गायब होती हैं। कोई ना कोई उठाकर ले जाता होगा। अरे उस लड़की को भी हवा उठाकर ले गई, उड़ती हुई गई थी। तभी मुझे सामने वाले एक पैम्पलेट पर उसी लड़की का चेहरा नजर आया। गाड़ी रोकी मैंने, पैम्पलेट उतारा। नीचे नंबर दिया गया था परिवार वालों का कि ये लड़की अगर किसी को दिखती है तो फोन करे। मैंने कहा दिखी मुझे, फोन करूंगा। फोन किया मैंने। उस लड़की के शायद पिता ने फोन उठाया। वो कह रहे थे, कौन है जी, इस समय फोन क्यों किया है? मैंने कहा, जी मुझे एक पैम्पलेट मिला जिस पर लड़की का चेहरा था, नीचे लिखा था मिसिंग। क्या वो लड़की घर आ चुकी है जी या अभी मिसिंग है? सामने से रोता हुआ आदमी कहने लगा, मेरी बेटी कहाँ चली गई? 1 महीना हो चुका है, पता नहीं कहाँ गई है। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? मैंने कहा, जी जी बिल्कुल, मैंने अभी उस लड़की को देखा। उसके पिता कहने लगे, तुम कहाँ पर हो? हम अभी वहां पहुंचते हैं। मैंने कहा, जी आप यहां मत आइए, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, मैं अभी आपके घर आता हूं। मैं एक मददगार हूं, जिसे मदद की ज़रूरत होती है मैं उसकी मदद ज़रूर करता हूं। मुझे लगा उस लड़की के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। मैं सीधा पहुंचा उस लड़की के घर। उसके कई रिश्तेदार घर में मेरा इंतज़ार कर रहे। मुझे देखते ही सब भौंचक्के हो गए और पूछने लगे, क्या हुआ, उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? उसका नाम था तमन्ना। सब पूछ रहे, तमन्ना कहाँ है, तमन्ना कहाँ है? मैंने कहा, जी मेरी भी तमन्ना है कि मैं आपसे बात करूं। उन्होंने कहा, तुम्हारी तमन्ना मिटा देंगे अगर हमारी तमन्ना को कुछ हुआ। फिर मैंने उन्हें बताया, जी उस लड़की को मैंने रास्ते पर देखा, लेकिन कुछ तो उस लड़की के साथ अजीब था। उसके बाल लहरा रहे थे, आंखें उसकी नीली नीली थी और जैसे हवा में उड़ती हुई वो जंगल की तरफ गई। उसके सभी रिश्तेदार तैयार थे मेरे साथ उस लड़की को खोजने के लिए। 1 महीना हो चुका था, अब तक वो लड़की घर नहीं आई थी। तलाश जारी थी
और लोगों का कहना है कि उस जंगल की तरफ जो लड़की जाती है वापस नहीं आती, गायब हो जाती है, गायब। कोई उसे उठा कर ले जाता है। उस रास्ते पर पूरी रात तलाश जारी रही। पुलिस वाले भी वहां पर थे। बार बार आंखें दिखाते हुए वो पुलिस वाले कहने लगे, तू टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, ठरकी दिखता है, सच बता, लड़की के साथ तूने क्या किया? मैंने उन्हें नहीं बताया मैंने क्या किया था। क्या कहता, सेक्सी सेक्सी कहा था, वो मुझे पीटने लगते। पूरा दिन लग चुका था, उस लड़की की तलाश की गई, लेकिन वो लड़की नहीं मिली। अंत में उसके परिवार वाले हाथ जोड़कर मुझसे पूछ रहे थे, बच्चे सच बता दे, कहीं तूने किसी और लड़की को तो नहीं देखा, कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रहा? मैंने कहा, जी मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलता, भले ही कितना भी बुरा सच हो, लेकिन मैं सच बताता हूं। इस तस्वीर में जो लड़की है, मैंने इसी लड़की को देखा, लेकिन इसकी आंखें नीली थीं। ऐसा लग रहा था ये उड़ती हुई उस तरफ गई है। मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन मुझे लगता है वो एक भूतिया घटना थी। ये बात सुनने के बाद उस लड़की के सारे रिश्तेदार रोने लगे थे। जिस चीज का डर था वही हुआ, जिस चीज का डर था वही हुआ, ये किसी डायन का काम है। मैंने कहा, डायन? आपके कहने का मतलब क्या है? उन्होंने बताया, ये रहस्यमय जंगल है। कहते हैं इस जंगल के आसपास अगर कोई अकेली लड़की हो, वो डायन उठा कर ले जाती है। कहाँ लेकर जाती है किसी को नहीं पता। पुलिस वाले इस पर यकीन नहीं करते। पुलिस वालों का कहना है कि किसी तरह की लुटेरों की गैंग है जो लड़कियों को उठाती है। उसके बाद लड़कियों के साथ वो क्या करते हैं कोई नहीं जानता। मैंने कहा, जी मैंने लड़की को देखा, लड़की अकेली थी, साथ में कोई नहीं था, लेकिन किसी तरह की ताकत थी जो उस लड़की को खींच कर ले गई। मेरी बात पर परिवार वाले तो यकीन कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाले मुझे खोपचे में लेकर गए, पेट में 2 मुक्के मारे और पूछने लगे, बता बता क्या क्या हुआ था। मैंने पूरी बात बता दी। उन्होंने बहुत पीटा, कहा सेक्सी सेक्सी क्यों कहा था। मैंने कहा, आपको सेक्सी सेक्सी की पड़ी है, लड़की गायब है, लड़की को ढूंढिए। बाकी पुलिस वालों ने तो गुस्सा दिखाया था, लेकिन उनमें से एक पुलिस वाली थी, बहुत रो रही थी। उसकी उम्र कम ही लग रही थी। वैसे तो पुलिस वाली जितनी भी औरतें होती हैं बड़ी खड़ूस होती हैं, वो थोड़ी खूबसूरत थी, और जब भी खूबसूरती मुझे नजर आती थी मेरे मुंह से वो प्यारे प्यारे शब्द निकल ही जाते थे, क्या भला की खूबसूरत हो, रो क्यों रही हो, आओ जिंदगी बना दूंगा। उसने कहा, घुटना पेट में मार के किडनी फाड़ दूंगी मैं। देख, एक तो मेरी बहन गायब है, ऊपर से उसे ढूंढा भी नहीं जा सकता, और तेरे जैसा गवाह मिला है, क्या करे, बता क्या करे। मैंने कहा, किया क्या जा सकता है, मैंने झूठ नहीं बोला, जो जो बोला मैंने सच बोला। वो आपकी बहन थी? उसने कहा, हाँ, कज़न सिस्टर थी वो मेरी। जब से वो गायब है, रो रो कर मेरा बुरा हाल है। मैं पुलिस में हूँ, इसीलिए मुझे लगता है उसे ढूंढना मेरा फर्ज है, चाहे उसके लिए मुझे नौकरी छोड़नी क्यों ना पड़े। मैं तो 1 महीने से उसे ढूंढने में लगी हूँ, लेकिन वो कहाँ गई कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी रास्ते से गुजर रही थी स्कूटी लेकर, ना तो उसकी स्कूटी मिली है ना वो मिली है। यहाँ गायब हुई है, कहीं गई है, किसी लड़की के साथ भाग गई है, कुछ तो पता चले, सच का पता चले। उस पुलिस वाली लड़की का नाम रचना था। तमन्ना और रचना 2 खूबसूरत बहनें। मुझे उस लड़की का चेहरा अब भी याद है, इससे थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, कज़न सिस्टर है ना। फिर मैंने परिवार वालों को कहा, कोई लड़की गायब हुई है, उसे ढूंढना मेरा फर्ज है। मैं आपके घर में जितनी भी उस लड़की की चीजें हैं क्या देख सकता हूं, क्योंकि खोजी दिमाग है मेरा, मैं मदद करना चाहता हूं। मैंने उन्हें बताया मेरी कॉस्मेटिक की दुकान है। वो पुलिस वाली लड़की रचना, मैंने उसे एक लिपस्टिक की डिब्बी दी थी। उसने हामी भर दी मुस्कुराते हुए कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम तो अपने अपने से हो। लड़कियां मेकअप के लिए पिघल जाती हैं। मैं उस लड़की के कमरे में गया, वहां पर कई सारी तस्वीरें थी। हर एक तस्वीर को जब मैं देखता मैं ये साफ होता जा रहा था, अरे ये वही लड़की थी, मैं घुटनों से पहचान सकता हूं। उस लड़की के पिता ने एक चमाट लगाई थी और कहा था तू ठरकी लगता है। मैंने कहा जी नहीं, मेरा कद थोड़ा छोटा है ना, तो घुटनों की तरफ पहले नजर जाती है, इसीलिए बच गया मैं। जितनी तस्वीरें देखी
उसकी वो खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें, सच कहूं प्यार हो गया था उससे। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी, ऊपर से गायब है। मैं भगवान से यही मांग रहा था, किसी लड़के के साथ ना भागी हो, मुसीबत में हो और मेरी ऐसी किस्मत हो उसे मुसीबत से मैं निकालूं और मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल जाए। ऐसी लड़की अगर मेरी ज़िंदगी में आ गई, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन उसे ढूंढूंगा कैसे? इसके लिए मैं अकेले ही उस जंगल में तलाश करना चाहता था, लेकिन रचना मेरा साथ देना चाहती थी। रचना ने कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हारे साथ उसी गाड़ी में, उसी रास्ते पर बार बार गुजरूंगी, कभी ना कभी तो मेरी बहन नजर आएगी ना। हमने कई बार वहां से गुजरकर उस लड़की की बहन को ढूंढने की कोशिश की। तमन्ना, कितना खूबसूरत नाम है। जब मैं उसके साथ बैठा होता तो मैं तारीफ करता और वो लड़की कहती, तारीफ मत करो, तुम्हारा ठरक तुम्हारी तारीफ में साफ झलक रहा है। मैंने कहा, यह ठरक नहीं, इसे फ्लर्टिंग कहते हैं। उसने कहा, ये गंदे गंदे इशारे क्यों कर रहे हो? फ्लर्टिंग ऐसे गंदे गंदे इशारों से होती है। मैं कौन कौन से गंदे गंदे इशारे किया करता था मैं बता नहीं सकता। उस दिन मुझे पता लगा था ये गंदे इशारे होते हैं। मुझे लगता था ये इशारे फ्लर्टिंग कहे जाते हैं। 10 से 20 रातों तक उसी सड़क से उस लड़की के साथ गुजरते गुजरते कोई खास फायदा नहीं हुआ था, लेकिन कम से कम रचना को मेरा स्वभाव पता लग गया। और आखिरी बार जब हम वहां से गुजर रहे थे, तमन्ना तो नजर नहीं आई, लेकिन रचना ने यह कहा था, तुम दिल के बुरे नहीं हो, लेकिन शब्दावली सुधारो अपनी। जैसे शब्दों का तुम इस्तेमाल करते हो, इसे फ्लर्टिंग नहीं कहते और लड़कियां इससे नहीं पटती। दिल तुम्हारा साफ है, बस शब्द गलत बोल देते हो, उस पर थोड़ा ध्यान दो। बाकी जिंदगी तुम्हारी ठीक ही है, प्यार तुम्हें कभी ना कभी मिल जाएगा। इसके बाद ये पहली लड़की थी जिसने मेरी तारीफ की थी, वरना फ्लर्टिंग से लड़कियां गिरती थी, मेरे प्यार में डूबती थी, लेकिन सच्चा प्यार नहीं मिलता था। सच्चा प्यार तारीफ से शुरू होता है, तारीफ तो मिलती ही नहीं थी। पहली बार तारीफ मिली थी तो दिल में जगह रचना के लिए भी थी। 2 बहनें, दोनों खूबसूरत, और दिल में थोड़ी थोड़ी जगह दोनों के लिए। इसे ऑप्शन कहते हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख ना मिले तो 25 लाख ही मिल जाए, उसी तरह से अगर तमन्ना ना मिली, रचना ही मिल जाए। ये सोचकर तमन्ना को ढूंढना चाहता था। जंग जीतने के लिए कोशिश करनी पड़ती है और मैं एक ऐसी जंग पर निकलने को तैयार था। मुझे नहीं पता था मैं जीतूंगा या नहीं, लेकिन आकर्षक हूं, शायद जीत जाऊं। गाड़ी मैंने एक जगह पर लगाई थी, चलना शुरू किया था जंगल में। सोच रहा था अगर इस जंगल में वो डायन मौजूद है जो लड़कियों को उठा कर ले जाती है, मैं कोशिश करूंगा, डायन को ही पटा लूंगा। डायन पट गई तो तमन्ना को निकालूंगा मैं। अगर डायन सुंदर हुई फिर बात अलग है। दिल बहुत बड़ा है मेरा, जगह दुनिया की सारी लड़कियों को दे सकता हूं। इश्क मुझे जंगल तक ले आया था, जंगल में रात के वक्त ढूंढने लगा था। डर मुझे किसी चीज का नहीं था। लड़कियों से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता और लड़के मुझसे दूर भागते हैं। मेरी फ्लर्टिंग ऐसी ही है, किसी लड़के से फ्लर्टिंग करूं तो लड़का डर कर भागता है, कहता है ओ तू गलत इच्छाएं रखता है। इच्छाएं गलत नहीं हैं, इच्छाएं सही हैं, डराने का तरीका चाहिए। अकेला जंगल में टॉर्च लेकर भटक रहा था, लड़कियों की सिसकियों की आवाजें निकाल रहा। अगर तो कोई लड़का हुआ फिर तो मेरे करीब आएगा, डरा दूंगा। कपड़े मैंने लड़की जैसे पहने थे। अगर कोई लड़की हुई तो मदद के लिए मेरे करीब आएगी, उसकी मदद करूंगा। दिमाग बहुत था मेरा। जंगल के उस गहरे इलाके में गया था मैं। आसपास मैंने झंडे लगे देखे, उस झंडे के पास पैम्पलेट भी लगाए गए थे। यानी जंगल में कोई भटका है तो उसे यहां आकर कौन ढूंढेगा? पैम्पलेट यहां लगाने की क्या जरूरत थी? फिर मुझे लगा हो सकता है जिस जगह ढूंढा जा चुका है पैम्पलेट वहां लगाए होंगे, तो मैं ऐसी जगह ढूंढता हूं जहां ना कोई झंडा हो ना कोई पैम्पलेट हो। जंगल के गहरे इलाके में मुझे एक झोंपड़ा नजर आया, पुराना गंदा झोंपड़ा, लेकिन आकार में बड़ा था।
तालाब के बिल्कुल बीच कच्चा रास्ता था उस झोंपड़े तक जाने का। जैसे ही उस रास्ते पर पैर रखा मैंने, हवा का एक झोंका आया। हवा के झोंके के कारण मैं तालाब में गिरने वाला था, लेकिन अपने कदमों को संभाला मैंने। फिर मैंने तालाब में एक चेहरा देखा। ऐसा लगा जैसे कि कोई लड़की हो, काले रंग की साड़ी पहने, आंखें दिखी थीं। फिर पानी में चली गई। कोई इंसान इतने लंबे समय तक पानी में नहीं रह सकता। हवा के झोंके कहां से आ रहे हैं? ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर से झोंके आ रहे हैं। घर में क्या फराटा पंखा लगाया है जो बार बार कोई चला रहा है, बंद कर रहा है? या सच में ये कोई भूतिया घटना है? जैसे जैसे उस झोंपड़े के करीब जाता जा रहा था मैं, एहसास हो रहा था एक मनहूसियत का। मुझे लग रहा था तमन्ना को ढूंढ निकालूंगा, बस जिंदा हो। ऐसा ना हो मरकर भूतनी बन गई हो उस दिन जिस तरह से उड़ती हुई गई थी। भूतनी ना बनी हो, जिंदा हो। एक मर्द के जिंदगी की एक ही जरूरत, उसे एक प्यार मिले, सच्चा प्यार। लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, बस। जब मैं चलता हुआ झोंपड़े के अंदर गया था, देखा मैंने वहां फटे हुए कपड़े पड़े थे। एक लड़की का अंडरवेयर भी पड़ा। देखने में लड़की का अंडरवेयर ही लग रहा था। वैसे आजकल लड़के भी ऐसे लड़कियों वाले अंडरवेयर पहनने लगे हैं, लेकिन मुझे तो लगा ये लड़की का अंडरवेयर है। शायद ये जगह खौफनाक है। आखिर लड़कियों के फटे हुए कपड़े यहां क्यों पड़े हैं? जैसे ही मैं उस कपड़े को उठाना चाहता था, वो कपड़ा खींचा और खिड़की से बाहर, जबकि हवा भी नहीं चली थी। मैं घबराया। फिर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। हवा के झोंके बहुत चल रहे हैं, कपड़े ऐसे उड़ने नहीं चाहिए। ऐसा ना हो जो कपड़े मैंने पहने हैं वो उड़ जाएं। फिर अंदर एक कुर्सी थी, कुर्सी पर बैठ गया मैं। झोंपड़ा खाली था, यहां कमरे नहीं बने थे, एक हॉल था। छिपने की कोई खास जगह नहीं थी। थोड़ा मायूस हुआ और मुझे लगा चलो झोंपड़े में आराम करता हूं, दिन के वक्त ढूंढूंगा, रात यहीं पर बिताता हूं। लेकिन सामने वाली दीवार पर खुरचने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खुरच रहा हो। जैसे ही मैंने सामने वाली उस लकड़ी की दीवार पर टॉर्च मारी, खुरचने की आवाज बंद। मैंने टॉर्च बंद की, खुरचने की आवाज फिर से। मैंने टॉर्च जलाई, खुरचने की आवाज बंद। मैंने टॉर्च बंद की, खुरचने की आवाज चालू हो गई। फिर मैंने टॉर्च को बंद ही रखा। अपने आप खुरचने की आवाज बंद हुई। कुछ देर बाद जब मैंने टॉर्च जलाई, सामने वाली दीवार पर लिखा था चले जाओ, और ये किसी ने खुरच खुरच कर अभी बनाया था। मैं दीवार के पास गया। हाथ पांव फूल गए थे मेरे कि ये किसने किया होगा। तभी एक चूहे की आवाज आई। मुझे लगा रे चूहे ने खुरच खुरच कर लिखा होगा, इसमें डरने की क्या बात है। फिर से मैं कुर्सी पर आकर बैठ गया। दोबारा खुरचने की आवाज नहीं आई। फिर धीरे धीरे थोड़ी नींद आ रही थी। मुझे लगा कुर्सी पर ही सो जाता हूं। बाहर से कुत्ते की आवाज आई। ये ऐसी आवाज थी जैसे जंगल में भेड़िए रोते हैं ना, लेकिन यहां भेड़िया नहीं होगा, ये कुत्ता ही होगा। ये सोचकर मैं शांत रहा। कुछ देर बाद फिर से रोने की आवाज आई। खिड़की से बाहर झांका मैंने, पत्थर मारा और मैं वापस आ गया। फिर से भेड़िए की रोने की आवाज आई। मैंने खिड़की खोली, पत्थर मारा, मैं वापस आ गया। जब फिर से वैसी ही भेड़िए की रोने की आवाज आई, मैंने कहा था तेरी बहन की साले आवाज किए जा रहा है, किए जा रहा है, चुप कर जा। उसके बाद भेड़िए की आवाज नहीं आई। इससे पहले कि आंख लगती, वहां एक मटकी पड़ी थी। मटकी अपने आप हिली। मैंने टॉर्च जलाकर नीचे रख दी। पूरे के पूरे हॉल में रोशनी ही रोशनी हो चुकी थी। मटकी अपने आप हिली। मैंने मटकी को करीब से देखा। फिर मैंने मटकी को उठाकर वहीं पर रख दिया। कुछ देर बाद मटकी लुढ़क कर फिर से नीचे आ गई। इस बार मैंने मटकी के इर्द गिर्द कुछ पत्थर रखे ताकि मटकी बार बार ना लुढ़के, लेकिन किसी ने पत्थर जैसे हिला दिए हों। मटकी लुढ़क कर नीचे आ गई थी। हैरान
तभी एक तरफ से चूहे की आवाज आई और मैंने सोचा अरे चूहा पत्थर हटा रहा होगा, डरने की कोई बात नहीं है। मैं कुर्सी पर जाकर दोबारा बैठ चुका था। फिर मैंने सोचा अब सो ही जाता हूं। इस बार सामने एक लड़की नजर आई। ये भयानक दिखने वाली लड़की थी, जैसे कोई चुड़ैल हो। चमाट लगाई उसने, मैं उड़ता हुआ दीवार से टकराया और फिर वो बोलने लगी, तेरी समझ में नहीं आता, ये घर भूतिया है, भाग जा यहां से। और क्या लिखूं? तुझे क्या लगता है चूहे दीवार पर लिखते हैं कि चला जा? तुझे क्या लगता है भेड़िए बाहर बोलते हैं तेरी गाली सुनकर चले जाएंगे? मटकी अपने आप लुढ़क रही है, चूहे पत्थर को हटा सकते हैं। चला जा, इससे पहले मैं तुझे मार डालूं। कमीने, तू समझता ही नहीं। मैंने कहा कौन हो तुम? उसने कहा तू मर के जाएगा, तुझे समझ में नहीं आता। चेहरा देख कितना भयानक है। कौन हूं मैं? मैंने कहा चुड़ैल। उसने कहा हाँ समझ गया, तो भाग जा वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मैंने कहा खून पीना चाहती हो? प्यासी हो? किसी मर्द का खून पीना एक कुंवारी लड़की के लिए बड़ा अच्छा होता है। बुझा लो अपनी प्यास, बुझा लो। उसने कहा आ तुझे पप्पी देती हूं। उड़ती उड़ती आई। मैंने गाल आगे कर दिया। पप्पी की बात की है किसी लड़की ने, आंखों से आंसू ना आ जाएं। अपनी उत्तेजना को संभालना चाहता था। गाल पर ही देना, होंठ एक तरफ है मेरे। भागती हुई आई। मैंने होंठों से पप्पी देती हुई लड़कियां देखी हैं, सर से पप्पी कौन देता है? सर मारा उसने मेरे गाल पर। उड़ता हुआ मैं बाहर गिरा था पानी में। फिर पानी से मैं बाहर निकला और फिर से झोंपड़े के अंदर आ गया। सामने खड़ी थी, कहने लगी तू मर कर जाएगा। मैं मारना नहीं चाहती थी, लेकिन तेरे हालात ऐसे हैं। बिगड़ा है तो बिगड़ा, तुझे मारना होगा। वो अपने नाखून मेरी छाती में गड़ा देना चाहती थी। मैंने शर्ट के बटन खोली और कहा आजा, छू ले मुझे। उसने कहा ठरकी, तुझे छूंगी नहीं मैं। भागती हुई आई, मेरी छाती पर पैर मारे। पैरों में अगर जूती ना पहनी होती तो बड़ा अच्छा लगता। नंगे पैर छाती को छूते अच्छा लगता, लेकिन उसने खड़ावा पहना हुआ था। लकड़ी का खड़ावा मेरी छाती पर मारकर उड़ाता हुआ मुझे पीछे गिराया था उसने। मैं उठा और मैंने दूर से ललकारा था, कितनी प्यारी हो तुम, छूने की कोशिश करती हो। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर भी वासना भरने लगी है। कंट्रोल करो। ऐसे किसी कुंवारे मर्द को देखकर बार बार छुए जा रही हो। संभालो खुद को, संभालो। उसने कहा तेरी आंखें नोच लूंगी। छोड़, तेरी जबान निकालती हूं पहले, ये बहुत चलती है। तू कर क्या रहा है? मैं कह रही हूं मैं एक चुड़ैल हूं, देख मेरे पैर। उसने जो साड़ी पहनी हुई थी ऊपर की तरफ की। मैंने कहा नहीं नहीं, देखो है ऐसी गंदी गंदी हरकतें मत करो, कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कमीने, मेरे पैर देख। पैर उल्टे थे उसके। फिर वो कहने लगी समझ में आया मैं एक चुड़ैल हूं। मैंने कहा तो क्या हुआ, ऑपरेशन होता है, लड़के लड़कियां बन जाते हैं, लड़कियां लड़के बन सकते हैं। ये तो सिर्फ उल्टे पैर हैं, ऑपरेशन करवा दूंगा। देखो अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो ऐसे छूने वाली बातें मत करो, ये मैं शादी के बाद करूंगा। मैं दोबारा उस झोंपड़े के अंदर चला गया। वो गुस्से में कह रही थी चीर डालूंगी, तेरे दिल को चीर डालूंगी। मैंने कहा चीर के देख ले, तेरा ही चेहरा नजर आएगा। वो गुस्से में भी थी, अचंभे में भी थी। फिर वो कहने लगी तू क्या चीज है? मैंने कहा मैं चीज बड़ी हूं मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूं मस्त मस्त। वो सोच में पड़ी हुई, फिर वो हंसने लगी। वो गुस्से में थी, वो गुस्सा दिखाना चाहती थी, लेकिन उससे हंसी रुकी नहीं रही थी। मैंने कहा जब हंसती हो तुम्हारे होंठ बड़े खूबसूरत लगते हैं। उसने और जोर से हंसना शुरू कर दिया। जब उसकी हंसी रुकी वो कहने लगी मेरे होंठ खूबसूरत लग ही नहीं सकते, ध्यान से देखो ऊपर वाला होंठ है ही नहीं, मैं भयानक हूं, सिर्फ एक होंठ है मेरा। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाकी लड़कियों के होंठ रसीले होते हैं, तुम्हारा होंठ रसीला है। बहुत समय बाद वो इतना ज्यादा हंसी थी, फिर कहने लगी चलो माफ किया तुम्हें। सच कहूं बातें तो बड़ी अच्छे करते हो, दिल के भी साफ लगते हो। बताओ यहां क्या करने आए हो?
मैंने कहा मैं तमन्ना को ढूंढता हुआ यहां पर आया हूं। उसने कहा तमन्ना? कौन तमन्ना? मेरा नाम तो जब मैं जिंदा थी तमन्ना नहीं था। किसे ढूंढते हुए आए हो? मैंने कहा तमन्ना एक लड़की है, बड़ी खूबसूरत है, इतने दिनों से उसे ढूंढ रहा हूं, प्यार हो गया है उससे। उसने कहा सच्चा प्यार लगता है, वरना झूठे प्यार के लिए कोई चुड़ैल से तो नहीं लड़ता। मैंने कहा बस कुछ ऐसा ही। फिर वो कहने लगी तुम्हें पता है इस जंगल में कितने रहस्य हैं, कितने राज छिपे हैं, पिछले 100 सालों से इस जंगल में क्या क्या हो चुका है तुम नहीं जानते। मेरी मौत यहीं पर हुई है, और जब कोई लड़की चुड़ैल बनती है वो ये भूल जाती है कि उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन मेरी मौत भयानक तरीके से हुई होगी। इसी कारण मैं चुड़ैल का रूप धारण कर पाई और इस घर के आसपास हुई होगी तो झोंपड़ा मेरा हुआ। तब से मैं यहीं पर भटक रही हूं। 30 साल तो हो ही गए होंगे। इससे पहले कोई ऐसा नहीं आया। जितने भी आए मैंने उन्हें डराया और भगा दिया। तुम पहले हो जो तारीफ कर रहे हो। फिर मैंने उसे कहा वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम इतना बता सकती हो इस जंगल में क्या क्या है, ताकि इससे ढूंढने में मदद मिले। वो कहने लगी चलो बाहर तालाब के पास बैठते हैं, किसी से बात किए एक अरसा हो चुका है, बात करो मुझसे भी, थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं तालाब के पास बैठ गया। वो मेरी बातें सुनना चाहती थी। मैं उसकी तारीफ भी करता और कहता भले ही मर चुकी हो, चुड़ैल बन चुकी हो, लेकिन भयानक नहीं हो, खूबसूरत हो। उसने कहा मेरी एक आंख नहीं है, ऊपर वाला होंठ नहीं है, नाक नहीं है, छेद नजर आ रहे होंगे, कान पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, बाल ऊपर की तरफ खड़े हैं, गर्दन मेरी बिल्कुल नहीं है, ठुड्डी मेरी छाती के साथ जुड़ी है। किस तरफ से तुम्हें मैं खूबसूरत लग रही हूं? मैंने कहा मेरी नजरों से देखो, तुम खूबसूरत हो। लड़कियां खूबसूरत होती हैं, देखने वाले की नजर गंदी होनी चाहिए। मैं अपनी फ्लर्टिंग स्किल्स उसे दिखाता जा रहा था। तुम्हारी आंखों में एक नशा है। उसने कहा नशा नहीं है, बिच्छू है मेरी आंख में, देखो इस छेद में घुसा हुआ है। उसकी एक आंख के छेद से बिच्छू निकला और मैंने कहा बिच्छू और भी नशीला हो चुका है। एक ही आंख है तुम्हारी, लेकिन नशा है उसमें, नशा। बताओ मुझे इस जंगल में क्या होता है? मुझे सभी राज जानने हैं, लड़कियों से राज जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा कैसे राज? मैंने कहा लड़कियां खो रही हैं, गायब हो रही हैं, तुम्हें कुछ तो पता होगा। उसने कहा हाँ हाँ, अगर ऐसा है तो मैंने कई लड़कियों की चीख पुकार सुनी है। मैं इस झोंपड़े से दूर जा सकती हूं, और मैंने एक खास जगह महसूस किया है। वहां लड़कियां हैं, जिंदा लड़कियां, लेकिन उन्हें पूरी तरह से जिंदा नहीं कहा जा सकता। कोई ताकत है जो उनकी ऊर्जा सोख रही है। मैंने कहा किस तरफ? दिशा बताओ मुझे, दिशा अपने दिल की। उसने कहा मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी, तू बातों को कहां ले जाता है? मैंने कहा कहां ले जाता हूं? वो लड़कियों के बारे में पूछ रहा था, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती मुझे खींचे जा रही है। इसके बाद उसने उस गुफा का रास्ता बताया, वो पहाड़ी इलाका जहां पर कई गुफाएं बनी हुई हैं, और किस गुफा में लड़कियों की ऊर्जा उसे महसूस होती है उसने बताया मुझे। फिर मैं उसके साथ बहुत करीब बैठा हुआ था। भले ही चुड़ैल थी, लेकिन उसकी बातें बड़ी अच्छी थी, उसकी आवाज़ बड़ी मनमोहक थी। बहुत करीब बैठा और फिर मैं कहने लगा मेरे जाने का वक्त हो गया है, मुझे याद करोगी ना? वो कहने लगी ज़रूर, बहुत समय बाद किसी से बात की है, याद तो आएगी। मैं उसके करीब होने लगा और करीब, बिल्कुल उसकी आंख में देख रहा था। मेरे होंठ उसके एक होंठ के करीब थे, और मुझे पता है ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। चुड़ैल थी, लेकिन लड़की तो थी। चूमना चाहता था मैं उसे। उसने मेरे नाक में मुक्का मारा और कहा क्या कर रहा था तू? मैंने कहा देखो, कभी कभी हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि हम बहक जाते हैं, बहक जाओ तुम भी। उसने कहा काट डालूंगी मैं, दांत तेरे खोपड़े में घुसा डालूंगी, चला जा यहां से। मैंने कहा जाने से पहले चुंबन तो दे दो। उसने कहा तू
किससे बना हुआ है? माटी का बना है, मांस का बना है, किस चीज का बना है तू? आंखों से तेरा भोलापन महसूस होता है। ये जानती हूं मैं, तुझे जिंदगी में कोई लड़की नहीं मिली, लेकिन संभल जा, मैं एक चुड़ैल हूं, उम्र भी मेरी ज़्यादा है, होंठ मेरे हैं नहीं, आंख मेरी है नहीं, कान मेरे कटे हुए हैं, नाक का छेद नजर आता है। तेरे अंदर जो उत्तेजना पैदा हो रही है वो किस लिए पैदा हो रही है समझ नहीं पा रही हूं। क्या तुझे जिंदगी में कोई लड़की कभी छू नहीं पाई? क्या तूने अपने सीने की उस आग को कभी बुझाया नहीं जो तू एक चुड़ैल के साथ ऐसी क्रिया करना चाहता है? मैंने कहा छोड़ो, तुम्हारे अंदर मेरे लिए भावना जागी ही नहीं। मुझे लगा भावना जाग चुकी है, होंठ नजदीक आ रहे हैं, लेकिन तुमने मुझे दूर किया। पछताओगी। मौका मिला था तुम्हें अपनी तीव्र इच्छा को शांत करने का, लेकिन तुम अपनी इच्छाओं को दबा चुकी हो। उसने कहा तुझे दबा डालूंगी मैं, चला जा यहां से। पत्थर मारा था उसने, भागा था मैं, लेकिन गुफा का रास्ता मुझे पता था। ढूंढना चाहता था मैं तमन्ना को। कहते हैं इंसान की जिंदगी में कई तमन्नाएं होती हैं। ये वाली तमन्ना तो पूरी नहीं हुई, वो वाली तमन्ना तो पूरी कर ही लूंगा। शायद मैं तमन्ना को ढूंढ पाऊं, वो भी जिंदा। चुड़ैल ने बताया है वहां जिंदा लड़कियां हैं। अगर तमन्ना जिंदा है मैं बचाऊंगा उसे। कितनी खूबसूरत है। अब ये तो एक चुड़ैल थी, लेकिन जिंदगी में जब हरियाली हो ही ना, घास का एक तिनका भी आपको हरा नजर आता है। हालात यहां वैसे पैदा हुए थे, मैं ठरकी नहीं था। मैं उस पहाड़ी इलाके में पहुंच चुका था। जैसे ही मैं उस गुफा के नजदीक पहुंचा, मुझे एहसास होने लगा था। ऐसा एहसास मेरी छठी इंद्री मुझे यह बता देती है लड़कियां कहाँ हैं। मैंने महसूस कर लिया, लड़कियों की एक अलग ही खुशबू है। मैंने उसका एहसास किया और मैं गुफा के अंदर, और उस गुफा में मैंने जो देखा वो दृश्य देखने लायक था। वो लड़कियां दीवारों से चिपकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर से अंतड़ियां जुड़ी हैं। सारी लड़कियों के शरीर से एक अंतड़ी जुड़ी हुई थी। पेड़ की एक जड़ लग रही वो अंतड़ी उनके शरीर से ऊर्जा सोख रही, रोशनी निकल रही थी। और ये सारी अंतड़ियां एक बड़े से सिंहासन से जुड़ी थी। वो बड़ा सिंहासन इन लड़कियों की जैसे ऊर्जा उस सिंहासन पर बैठने वाली ताकत चूसती हो। उन लड़कियों की आंखें बंद थीं और उनमें से मैंने तमन्ना को भी देखा। वो खूबसूरत लड़की जिसे मैं ढूंढ रहा था इतने दिनों से। किसी लड़की की तलाश इससे पहले मैंने ऐसे नहीं की थी। सच्चा प्यार मेरा। लेकिन जैसे ही मैंने बगल वाली दूसरी लड़की को देखा, उसने स्कर्ट पहनी हुई थी, वो ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक झटके में फिर से मुझे प्यार हो गया। मैं यहाँ तमन्ना को बचाने के लिए आया था, लेकिन मुझे लगा वो छोटी स्कर्ट वाली को पहले बचाता हूँ। वो पट जाएगी ना तो सब जलेंगे, वो ज़्यादा खूबसूरत है। मैं जैसे ही उस लड़की को नीचे उतारने वाला था, पीछे से एक आवाज़ आई, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मरने के लिए खुद चले आए? जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक औरत थी। दिखने में बड़ी भयानक थी। हाथ में उसके छड़ी थी। चोटी उसकी सांप की तरह लहरा रही थी और उसकी चोटी ऐसी जैसे मुझे डसना चाहती हो। फिर उसके चेहरे पर मैंने जब टॉर्च मारी, वो तो उस चुड़ैल से भी ज्यादा भयानक थी, लेकिन लड़की थी, जिंदा थी। मैं बहक गया। मैंने उसे कहा, इतनी लड़कियों को रखा है अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, एक मर्द को नहीं रखा, इसीलिए आया हूं मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने। वो कहने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तुम्हें मारने की बातें कर रही हूं, तुम इच्छाओं की बातें कर रहे हो। मैंने कहा, ऐसा ही हूं मैं। तुम्हारी आंखों में आग नजर आ रही है, तुम्हारी आंखों में ऐसी आग जो इच्छाओं की तरफ प्रदर्शित कर रही है मुझे। दूरदर्शी हूं मैं, तुम्हारी आंखों से तुम्हारे दिल को देख पा रहा हूं। अधूरी इच्छाएं हैं तुम्हारी, आ पूरी कर दूं। उसने वो छड़ आगे की तरफ की और कहा,
एक तरफ से इस छड़ को नुकीला बनाया है मैंने। सोचा था कभी किसी मर्द के पेट में घुसाऊंगी। अपनी इच्छा पूरी करना चाहती हूं मैं, आजा। मैंने कहा ऐसी इच्छाओं से कुछ नहीं होगा। तुम एक औरत हो, मैं एक मर्द हूं। औरत मर्दों वाली इच्छाओं की बात करो, ये खून खराबे में क्या रखा है। उसने वो छड़ी मेरी छाती पर मारी, लेकिन मोटा वाला हिस्सा, वो नुकीला हिस्सा नहीं। मैं उड़ता हुआ एक दीवार से टकराया था। जैसे ही मैं नीचे गिरा वो हंसने लगी। अब मौत नजर आएगी तुम्हें। मुझे लड़कियों की ज़रूरत पड़ती है, लड़कों की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं नीचे गिरा, उठकर कहने लगा, मैं मरना चाहता हूँ। तुम्हारी आंखों ने पहले ही मार दिया है, तुम्हारे हुस्न ने भी मार दिया है, जिंदा हूं ही कहाँ मैं। वो और गुस्से में आ गई। तेरी ऐसी की तैसी कैसी बातें करता है। मुझे लगता है जिंदगी में तूने कभी लड़की नहीं देखी है। मैं पता है कितने साल की हूं, मेरी उम्र कितनी है। तू जिस तरह से ये गंदी गंदी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है, चाहती हूं कि तेरा गला काटूं। तेरे जैसे ठरकी मर्द पहले भी परेशान करते थे, अब भी परेशान करते हैं। शुरुआत मुझे करनी होगी। वो मेरे करीब आ रही थी। मैंने अपनी शर्ट के बटन खोले और कहा, आजा, सीने में समा जा। उसने मुक्का मारा छाती पर, पीछे दीवार पर गिरा मैं। दर्द हुआ था मुझे, मेरी आंखों से आंसू निकले थे और वो कहने लगी थी, तुझे तो गुफा से बाहर ले जाकर मारूंगी। यह गुफा पवित्र है। मेरे तंत्र मंत्र से इन लड़कियों की ऊर्जा मेरे शरीर में आती है, जो मेरे लिए ज़रूरी है। तुझे गुफा के अंदर नहीं मार सकती। वो मुझे खींचती हुई गुफा से बाहर ले आई, फिर एक जगह फेंका और कहा, खड़ा हो जा। मरने से पहले मैं चाहती हूँ तू खड़ा हो जा। मैंने कहा, आजा गुफाओं में आजा गुनाह कर ले। बाहर क्यों लेकर आई है, अंदर ज़्यादा अंधेरा था। एक मर्द एक औरत जब भी कुछ करते हैं तो अंधेरे में करते हैं। यहाँ हमारे सिवा कोई और भी हो सकता है। कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोच लेना। गुफा के अंदर चलते हैं। वो हंसने लगी। उससे अपनी हंसी संभाली ही नहीं जा रही थी। मैं जानता हूँ, फ्लर्टिंग ऐसी करता हूँ, लड़कियाँ हंसे बिना रह नहीं पाती, और जो हंसी वो फंसी। डायन को फंसा लिया है मैंने, लगता है डायन को। फिर वो कहने लगी, या तो तुम पागल हो या मेरा दिमाग हिल चुका है जो मुझे ये सुनाई दे रहा है। मैं तुम्हें मारने की बातें कर रही हूँ और तुम मुझे प्यार दिखा रहे हो, वो भी बड़ा गंदा वाला प्यार। चाहते क्या हो? मैंने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुमसे ऐसा प्यार करने लगा हूँ, यकीन तो करो, तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूँ मैं। आओ मुझे अपना लो। फिर से उसने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा, कितना फंसेगी, ये तो फंसती ही जा रही है, बस करो, हंसो मत, मेरी बातों पर ध्यान दो। उसने कहा, तुम्हारे जैसा नमूना मैंने कभी नहीं देखा। मर्द तो कई आए, लेकिन मुझे देखकर डरकर भाग जाते हैं। तुम जैसी बातें कर रहे हो, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। जब मैं जवान हुआ करती थी, ऐसी बातें मुझे प्रभावित करती थी। अब कोई असर नहीं होता, लेकिन अच्छा जरूर लग रहा है। मैंने कहा, अच्छा तो और भी लगेगा। उसने कहा, तुम मेरे साथ मिलन करना चाहते हो, लेकिन मैं तो खूबसूरत दिखती तक नहीं। मैंने कहा, बाकी लड़कियां कौन सा खूबसूरत दिखती हैं? सारी लड़कियां डाई नहीं होती हैं, बस मेकअप किया होता है। जब मेकअप उतरता है, असली चेहरा तब नजर आता है। तुम भी बस साधारण डायन ही तो हो। आओ, तुम्हें ये बंदर पाउडर लगा दूं। उसने कहा, बंदर पाउडर? मैंने कहा, हाँ, लड़कियां जो गाल पर लाल लाल बंदर जैसा पाउडर लगाती हैं, वही बंदर पाउडर। तुम्हारी गाल में लाली की कमी है। गाल लाल लाल हो जाएंगी तो टमाटर की तरह खूबसूरत लगेगी। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, बातें अच्छी लग रही हैं तुम्हारी। पता नहीं, बहुत समय से किसी मर्द को देखा नहीं जो अच्छा लग रहा है। तुम्हें मारने की इच्छा नहीं हो रही। मैंने कहा, किसकी इच्छा हो रही है? उसने कहा, देखो, बीच बीच में गुस्सा दिला देते हो तुम, बात समझने की कोशिश करो। तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, क्या चाहता हूं मैं? इच्छाएं बहुत हैं मेरी, क्या बताऊं। मैं बोलूंगा तुम कहोगी गंदी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हो। उसने कहा, कहना क्या चाहते हो?
मैंने कहा चलो गुफा में चल के बात करते हैं। बैठने की एक ही जगह है, घुटने दर्द कर रहे हैं मेरे। मैं उसके साथ उस सिंहासन पर बैठा था। वो कहने लगी, तुम्हें पता है इस सिंहासन पर मेरे सिवा कोई नहीं बैठा। मैंने तुम्हें बैठने की जगह दी है क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे हो, लेकिन यहाँ कुछ भी कर नहीं सकते तुम। मैं तुम्हें कैदी बनाऊंगी, हमेशा के लिए यहाँ रखूंगी, ऐसी बातें करते रहना। मैंने कहा, ये गुफा में मुझे कैदी क्यों बनाना, दिल में बनाओ, करीब रखो अपने। वो कहने लगी, सच बता, एक बात सच बता, कभी किसी लड़की को छुआ है, सच बता। मैंने नजरें नीचे झुकाई और कहा, सच्चे प्यार को छूऊंगा मैं, ऐसे ऐरी गैरी लड़की को थोड़े ना छू सकता हूं। उसने कहा, ठरकी, तू ठरकी है, यानी तेरी आदतें ऐसी हैं, लड़की को तूने छुआ नहीं, अंदर से तेरी इच्छाएं तीव्र होती हैं, लेकिन उसे तू शांत नहीं कर पाता। मैंने कहा, शांत कर लेता हूं मैं, आग लगी है सीने में, बुझाने वाला चाहिए। उसने कहा, क्या मतलब? मेरी जेब में लाइटर था, मैं दिखाना चाहता था। ये ट्रिक मैंने इमरान हाशमी से सीखी थी। अपने सीने पर 2 जेब लगाई होती, उसे आग लगाता और कहता, सीना जल रहा है, आग बुझा दे। ये ट्रिक मैं लड़कियों के सामने इस्तेमाल किया करता था। लाइटर से मैंने अपनी पॉकेट को आग लगाई, लेकिन आग थोड़ी बढ़ गई, सिंहासन को आग लग गई। वो चीखें मारने लगी। सिंहासन से वो जुड़ी थी, छड़ी उस सिंहासन पर रखी, छड़ी को आग लग गई, छड़ी के साथ उसकी चोटी को आग लग गई। गंजी हो गई थी, वो रो रही थी और बाकी लड़कियां आज़ाद हो गई। धमाका हुआ था। ये एक श्राप था जो कट गया था। सभी लड़कियां जब उस दीवार से नीचे गिरी, किसी को कुछ याद नहीं था यहाँ क्या हुआ, लेकिन फिर वो गंजी डायन खड़ी हुई। वो तो खूबसूरत दिख रही थी। उसने मुझे गले से लगा लिया। तमन्ना भी वहीं खड़ी थी। उसके बाद सभी लड़कियों को मैं बाहर लेकर आया। असल में वो जो डायन थी वो एक श्राप से जुड़ी थी, तभी वो डायन बनी थी। वो ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो ताकत उससे करवाती थी। ताकत थी सिंहासन की। ये काल सिंहासन था, प्राचीन काल का, जिस पर बैठती जो लड़की वो डायन बन जाती और उसे ये काम करना पड़ता। सिंहासन जला दिया मैंने गलती से, लेकिन वो डायन, वो गंजी डायन इतनी खूबसूरत थी, बस गंजी थी, क्या ही फर्क पड़ता है, बाल तो आ ही जाएंगे। उसकी आंखें मेरी आंखों से टिकी हुई और कहने लगी, 60 सालों से कैद थी मैं, इससे पहले किसी मर्द से नहीं मिली, तुमने मेरी मदद की है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, सच कहती हूं, प्यार है तुमसे। पहली बार ये शब्द किसी लड़की के मुंह से सुने हैं। मैं तो फूला नहीं समा रहा था। तमन्ना को उसके घर तक छोड़ा। घर में तमन्ना को पता लगा मैं उससे प्यार करता था। यहाँ हर एक तस्वीर के पीछे मैंने आई लव यू लिखा था। उसने पढ़ लिया, वो भी मेरे पास आई, कहने लगी, इतना सच्चा प्यार, मेरे लिए मरने को तैयार थे, अपना लो मुझे। इतने में उसकी कज़न सिस्टर आ गई, रचना, कहने लगी, देखो जब से तुमसे बातें की हैं रहा नहीं जा रहा, मुझे अपना लो। 3 लड़कियां थी जो मुझसे प्यार कर रही थी। एक डायन थी, लेकिन अब वो भी लड़की थी। एक ऐसी लड़की जो अगवा हो चुकी थी जिसे मैंने बचाया। तीसरी पुलिस वाली। तीनों एक साथ कह रही, मुझे अपना लो, मुझे अपना लो। झगड़ा चल रहा था उनका। क्या करता मैं? फ्लर्टिंग मैं किया करता था, अब वो कर रही थी। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, किस्मत बदल गई। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो हिम्मत रखते हैं। मेरी शादी की बात चल रही है, लेकिन उन 3 लड़कियों में झगड़ा भी बढ़ चुका है। कौन मुझसे शादी करेगी, इसीलिए वो लड़ती रहती हैं। मुझसे मिलने की तमन्ना तीनों रखती हैं, सिर्फ तमन्ना ही नहीं रखती, लेकिन शादी तो उसी से होगी जो भाग्यशाली होगी। यह मेरी जिंदगी की ऐसी कहानी है जिसका अंत मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ रहस्य बने रहने चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है आपको जिंदगी में प्यार नहीं मिला है, मैं अपना नंबर ज़रूर आपको दूंगा। एक बार मुझसे बात ज़रूर कीजिए, सिखाऊंगा मैं आपको फ्लर्टिंग कैसे की जाती है। लड़कियां मरने लगेंगी, लेकिन उन्हें जिंदा रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मर ही गई
तो किस काम की?